वेब मीडिया एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकारों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 60 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। समाचार लेखन, संपादन व डिजिटल माध्यमों में बेहतर परिणाम पाने के तरीकों की जानकारी प्राप्त की। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षक नेता संजय द्विवेदी ने कहा, पत्रकारों को विषय वस्तु की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चंद्र पांडे ने समाचार लेखन पर अपने व्याख्यान में कहा कि समाचारों के लेखन में तथ्य, कथ्य, पक्ष, समाज पर इसके प्रभाव को गंभीरता से समझना होगा। संपादकीय में इन सारी चीजों के साथ साथ लेखन के विचार और समाधान भी होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जयंत मिश्रा एवं विनोद कुमार उपाध्याय ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला। वेब मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अतिथियों को फूल मालाओं से स्वागत किया। सभी ने आयोजन को सफल बताते हुए इसकी सराहना की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यात्रा है और इस यात्रा का कोई पूर्ण विराम नहीं है। मैं आपको हजारों विद्वानों की परिभाषा दे सकता हूं, लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या वो परिभाषा आपके काम आएगी? क्योंकि पत्रकारिता का जो व्यापार है, अब मैं व्यापार इस नाते कह रहा हूं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने भी अब इसको उद्योग का रूप मान लिया है। कोई जमाना रहा होगा गांधी जी का, लाला लाजपत राय का, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, इनका युग रहा होगा जब पत्रकारिता उनके लिए तपस्या थी। हमारे पूर्वजों के सामने बिल्कुल स्पष्ट ध्येय था कि अंग्रेज भारत छोड़ दे। एक सूत्रीय कार्यक्रम था उनके। हर समाचार में, हर विचार में, हर द्वंद्व में, हर कविता में, हर संघर्ष में एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेज भारत छोड़ दे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस समय वो अंग्रेज भारत छोड़ दें की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अंग्रेजों के साथ वाली पत्रकारिता नहीं थी। एक बड़ा वर्ग, एक समृद्ध वर्ग उनके साथ था, जिसमें पायनियर ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप उस समय अंग्रेजों के साथ थे, जो समाचार पत्रों के बड़े समूह थे। और आज आजाद भारत में भी उनका अस्तित्व बना हुआ है, पूरी मजबूती से बना हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी पायनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पर अपनी सामयिक टिप्पणियां लिखा करते थे कि उनका दृष्टिकोण क्या है। जब आप संपादन की बात करते हैं, संपादकीय की बात करते हैं, तो एक संपादक का दायित्व बनता है कि उसके समय काल खंड में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि एक संपादक अपनी दृष्टि में किसी घटनाक्रम को किस रूप में देख रहा है। अब आप उदाहरण ले लीजिए कि कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई। संभव है कुछ समाचार पत्रों ने आज ही संपादकीय दे दिया हो, या कुछ के संपादक कल दें, या कुछ सन्नाटा मार जाएं कि छोड़ो यार, विवाद में क्यों पड़े। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के दो पक्ष हैं। एक सत्ता प्रतिष्ठान का पक्ष है, एक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, एक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, और एक जन समूह का पक्ष है। अब एक संपादक इन सारे तत्वों को जोड़ेगा। सारे घटनाक्रम के बाद जब वह निष्कर्ष देता है तो वही संपादकीय है। प्रभाव और निष्कर्ष। अब सिसोदिया के ही घटनाक्रम को लेने बात आपके समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं 20 साल पुरानी घटनाक्रम में जाऊंगा तो कई नई साथियों को असुविधा होगी। अब इसमें तथ्य लाएगा एक संपादक, क्या हुआ, घटनाक्रम क्या था, फिर अपना कथ्य लाएगा, फिर यह देखेगा कि जो तथ्य और कथ्य हुआ उसका समाज पर, सत्ता प्रतिष्ठानों पर, विभागों पर प्रभाव क्या पड़ा, और फिर अंत में वह निष्कर्ष देगा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या इस समाज के, राजनीति के, देश के हित में निर्णय है या उसके हित में निर्णय नहीं है।
मैं देख रहा हूं कि हमारे कई नवांकुर साथी इस कार्यशाला में हैं और उनके लिए कुछ चीजें नई होंगी, क्योंकि जब आप समाज का सामना करते हो और जैसे आप कहते हो कि मैं पत्रकार हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि सामने वाला आपसे डर जाएगा, वो दौर चला गया। अब वो पूछ सकता है कि भाई पत्रकार जी, न्यूज की परिभाषा क्या है? अब पत्रकारिता तो कर लिए, खबर छपने भी लगी, चलने भी लगी, दिखने भी लगी, ईपीआर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, रेडियो, सोशल मीडिया, ये 4 जो प्रमुख माध्यम हैं। तो आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपको उसकी वैज्ञानिक अवधारणा की जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ कि अगर आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाए और मिस्त्री के पास जब आप जाएंगे तो बना देगा, कहेगा कि भैया बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर आप मिस्त्री से कहो कि हमारी मोटरसाइकिल इस समय कितनी ऊर्जा, कितना पावर जनरेट कर रही है, तो मिस्त्री कहेगा भैया हमसे इससे क्या मतलब, अब आप क्यों परेशान हैं, गाड़ी आपकी चली रही है। तो हमारे पूर्वांचल में ऐसे पत्रकारों की, मिस्त्री टाइप पत्रकारों की भरमार है कि गाड़ी चल रही है, ये जानने की क्या जरूरत है कि पावर कितना जनरेट हुआ। लेकिन जब आप पत्रकारिता में आएंगे तो कुछ नियमों से चलना पड़ेगा। जैसे जब आप अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, अपनी साइकिल चलाते हैं, अपनी कार चलाते हैं, तो उसके अपने नियम हैं। कहाँ पैडल है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ से रोशनी आएगी। तो जैसे जब आप एक साइकिल और मोटरसाइकिल के नियम हैं, ऐसे पत्रकारिता के भी नियम हैं। हाँ, ये और बात है कि पत्रकारिता पहले आई, नियम बाद में बनाए गए। पत्रकारिता पहले आई, उस पर परिभाषाएं, टीकाएं, टिप्पणी, पुस्तकें बाद में आई। हम लोग तो उस दौर के हैं जब पत्रकारिता का कोई पाठ्यक्रम ही नहीं था। मैं और संजय द्विवेदी, वो दिल्ली में है, हमारे जो है जेएनयू में, तो भाई हमारे मुख्यमंत्री हुए कल्याण सिंह जी, तो भाजपा के कार्यालय में अक्सर मुलाकात होती रहती थी। तो संजय ने हमसे कहा भैया चलिए जरा कल्याण सिंह जी से मिल लें। हमने कहा यार अब वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, अनावश्यक 20 प्रोटोकॉल क्या करोगे जा करके। तो कहा नहीं चलो मिल लेते हैं। तो हमने कहा एक पत्र बनाओ कि हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र पत्रकारिता पढ़ने के लिए कलकत्ता और दिल्ली जाते हैं, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम हो जाए तो यहाँ के छात्रों को सुविधा होगी। संजोग था हम और संजय भाई गए तो मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनट के अंदर बुला लिया, पत्र पढ़ा। नौजवान थे हम लोग तो उदंडता भी थी और मुंह पर कह देने की बुरी आदत भी थी। कल्याण सिंह जी आदत जानते थे तो आए, कहा कि ऐसा है प्रदीप, अगर 15 दिन के अंदर बेटा ना हो जाए कुछ तो एक बार मुझे फिर कह देना, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे मैं जानता हूं। बात आई गई हो गई। हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, तो उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि मुख्यमंत्री के पास गए थे। हमने कहा हाँ सर गए थे। तो उन्होंने पत्र में लिखा था कि श्री प्रदीप पांडे और संजय द्विवेदी ने मुलाकात किया, जिसके आधार पर यह ग्रांट सुनिश्चित किया जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू हो। तो कहा कि ये पत्रकारिता पढ़ाएगा कौन, ले तो आए हो, कौन पढ़ाएगा। खैर हमने कहा गुरुजी मैं कुछ संपादकों से, कुछ लोगों से बात करूंगा, वो लोग पढ़ाने को तैयार हो जाएंगे तो अच्छी बात होगी। तो जहां जहां हम और संजय भाई जाते थे तो लोग हंसते थे कि यार ये कैसे करेंगे। तो हमने कहा चलो कोशिश करते हैं। तो दीक्षित जी ने कहा ये मैं नहीं जानता, तुमको 1 क्लास रोज पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं एमए में पढ़ता भी था, पत्रकारिता पढ़ाता भी था, और मेरा सौभाग्य था कि जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया
वो भी आकर क्लास लेते थे और क्रॉस क्वेश्चन करते थे। वहां बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।